and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So part number 26 डिफ्रेंशिएशन एक्सरसाइज 5.5 का जो कि NCERT से है। क्वेश्चन नंबर 11 को आज हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? x cos x टू द पावर x है प्लस x sin x टू द पावर 1/x है। इसको हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम, अब मेरी पूरी सीरीज़ है यही क्वेश्चंस के, ऐसे क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ चल रही। सो इस क्वेश्चन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पार्ट में आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। वैसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू द पावर x प्लस x साइन x टू द पावर 1/x। जो भी दिया रखा है उसको आप y मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू x साइन x टू द पावर 1/x। यानी कि ये जो फंक्शन दिया गया था इसको हमने u मान लिया है, ये जो फंक्शन दिया गया था इसको हमने v मान लिया है। अब हमारा क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू u प्लस v। क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू u प्लस v। इसको डिफ्रेंशिएट करिए ज़रा। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स निकल के आएगा। इसको क्वेश्चन नंबर स्टार मान लीजिए। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसीलिए हमने क्या किया है, इसको u मान लिया, इस फंक्शन को, इसको v मान लिया और y इज इक्वल टू यू प्लस वी हुआ। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल के आएगा। क्या होगा वो, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स के इक्वल होगा। यानी कि हमको डी यू बाई डी एक्स अलग निकालना है, डी वी बाई डी एक्स अलग निकालना है इस फंक्शन से, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स सिंपल निकल के आ जाएगा। अब डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं। तो पहले u फंक्शन क्या दिया गया है, देखिए नाउ u फंक्शन आपने क्या लिया है, u इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू द पावर क्या है x। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग एट बोथ साइड। मैंने बताया भी है लॉग क्यों लेते हैं, अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है या किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आपको लॉग लेना है, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x कॉस x टू द पावर x। फॉर्मूला आपको पता होगा क्या, लॉग x टू द पावर n अगर लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं, n लॉग x लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, n लॉग x लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा, लॉग x कॉस x हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए सिंपल। देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, इसमें डबल प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक तो पूरे क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल, दूसरा जब एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक आपका फंक्शन ये, दूसरा आपका फंक्शन ये, तो यहाँ पे डबल प्रोडक्ट रूल यूज होगा। फिलहाल इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा ज़रा देखते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। देखिए लॉग u का क्या हो जाएगा, 1/u, u का डिफ्रेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज़ रखिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग x क्या होगा, 1/log x, यानी कि x की प्लेस पे क्या है, x कॉस x लिख देंगे। फिर एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो x कॉस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसलिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहले फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1, प्लस देखिए हमने तो पहले फंक्शन को एज इट इज लिख रहा था, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये निकल के आया। अब क्या करना है, इसको एज इट इज यानी कि सेकंड फंक्शन जो आपका लिखा था लॉग x कॉस x को एज इट इज लिखना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है, पहले फंक्शन को एज इट इज लिखा है, दूसरा फंक्शन की जो कि लॉग x कॉस x था उसका जब डिफ्रेंशिएशन किया है तो वो हमारा यहाँ से यहाँ तक डिफ्रेंशिएशन उसका निकल गया है। फिर इस फंक्शन सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा है, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 निकल के आया है। अब हमें डी यू बाई डी एक्स चाहिए खाली, तो डी यू बाई डी एक्स चाहिए तो ये जो 1/u इधर
डिवाइड में था, इधर इसको मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो u इंटू क्या हो जाएगा, इस x से ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, लॉग एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये इतना क्वेश्चन हुआ। अब आप क्या कर सकते हैं, आगे आप कुछ और कर सकते हैं। इसमें देखिए सॉल्व आउट करना है, तो क्या करिए, डी यू बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, u हमने क्या माना था, u हमने माना था x टू द पावर x कॉस x टू द पावर x, तो ये x कॉस x टू द पावर x एज इट इज लिख दीजिए, u की प्लेस पे हमने लिख दिया। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लिखा है आपका, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स 1 बन जाएगा। अंदर कॉस एक्स साइन एक्स के अपॉन में जब कॉस एक्स को रखेंगे तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स, तो एक्स टेन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स टेन एक्स, और प्लस इधर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स कॉस एक्स आपका एज इट इज लिखा है। ये पहली इक्वेशन, इसको मान लीजिए पहली इक्वेशन डी यू बाई डी एक्स हमारा निकल के आ चुका है। अब हम इसी तरह क्या निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स। तो वी हमें क्या गिवन है, वी हमें गिवन है एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। दोनों साइड लॉग मान लीजिए, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग एट बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग एट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। वही सेम फार्मूला अप्लाई करके क्या आगे लिख सकते हैं, लॉग वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स आगे आ जाएगा, लॉग एक्स साइन एक्स आपका हो जाएगा। सेम जैसे हमने इसको किया सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी डबल प्रोडक्ट रूल लगेगा। बस वहाँ पे क्या था, वहाँ पे यहाँ पे x था और यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे cos x था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी प्लेस पे sin x है और यहाँ पे x की प्लेस पे 1 अपॉन एक्स है। तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन वी डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एज इट इज़। डिफ्रेंशिएशन इसका निकालिए, तो 1 अपॉन एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स एज इट इज़, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ यानी कि लॉग एक्स साइन एक्स को एज इट इज़ रखेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपको याद रखना, -1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या किया है मैंने, देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखा है, लॉग एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो एंगल में जो भी होता है वो आपका नीचे आ जाता है, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स साइन एक्स हो गया है। फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन किया, तो एंगल में क्या था, एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहले फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, सेकंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं साइन एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस पहले फंक्शन को हमने एज इट इज लिखा था, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया था होल प्रोडक्ट रूल में, तो ये आया था। अब सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, और पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे इसको नोट डाउन करते हैं, यहीं पे थोड़ा ये समझ लीजिए, यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स है। अब डी वी बाई डी एक्स है यहाँ पे, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी हमारा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और वी हमने लिया क्या था, एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स आप सिंपल लिख दीजिए। और अंदर देखिए, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, अंदर इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए एक्स कॉस एक्स से जब अपॉन में एक्स साइन एक्स आएगा तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या आ जाएगा, कॉट एक्स, क्या आ जाएगा, कॉट एक्स। और जब साइन एक्स से कराएंगे तो साइन एक्स के अपॉन में एक्स साइन एक्स आ जाएगा, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ देखिए, यहाँ तो जो था वही लिख दीजिए, लॉग एक्स साइन एक्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेकेंड इक्वेशन है ये। अब दोनों इक्वेशन को हमें सिर्फ पुट आउट करना है। कौन सी इक्वेशन में? इस इक्वेशन नंबर स्टार में। कौन सी इक्वेशन? इस इक्वेशन नंबर स्टार में, जो ये वाली हमारी इक्वेशन हमने ली थी। इस इक्वेशन में du/dx आपको पता चल गया है, dv/dx आपको पता चल गया, सिर्फ पुट आउट करना है। तो अगले पेज पे पुट आउट करके आपको दिखा देते हैं। हमने इसको सिंपल नोट कर लिया है, क्या? dy/dx = du/dx प्लस dv/dx। तो du/dx आपका क्या गिवन है, क्या निकल के आया है? x cos x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस tan x, 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x। और dv/dx क्या निकल के आया है? x sin x टू द पावर 1/x ब्रैकेट में 1/x cot x प्लस माइनस का 1/x स्क्वायर log x sin x। तो ये माइनस का 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ से माइनस हटा दीजिए, ठीक है। तो जो dy/dx निकल के आएगा वो क्या सिंपल निकल के आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? x cos x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x प्लस x sin x टू द पावर 1/x ब्रैकेट में 1/x प्लस cot x माइनस 1/x स्क्वायर log x sin x। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी समय लग गया एक क्वेश्चन को ही समझाते में। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को मैंने समझाया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें। हर एक क्वेश्चन को, इंटरमीडिएट की हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो जो चैप्टर हो, हम ऐसे ही कराते चलेंगे आपको। अब बोर्ड को भी अगले हफ्ते से, अगले महीने से हम बोर्ड पे करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को बोर्ड पे चालू करने वाले हैं। फिलहाल इन चैप्टर को इसी कॉपी पे इसी तरह हर एक क्वेश्चन को करते रहेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे सभी को।